Welcome you all in my fifth lecture. In this lecture, we will study about arithmetic operation on signed binary number and overflow. In this lecture, our first topic is addition of binary number using 2's complement. टूस कम्प्लीमेंट ही पढ़ेंगे. एक्चुअली एडिशन आप साइंड बाइनरी नंबर का वंस कम्प्लीमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक कभी नहीं आया है. टूस कम्प्लीमेंट का एडिशन ये आ सकता है, ये चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं बताया भी था कि साइंड मैग्नीट्यूड सिस्टम और साइंड क्या प्रॉब्लम होती है, इसके लिए टू रिप्रेजेंट. तो आप वो बेस्ट मेथड नहीं होता है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट. जनरली साइन टूस कम्प्लीट हो जाता है. जनरली क्या मैंने हमेशा देखा है, साइन टू कभी भी बाकी जो कम्प्लीमेंट्स कभी नहीं आए, क्वेश्चन टॉपिक पे कभी नहीं आए. क्या एल्गो लिख लेते हैं सब, कैसे हम परफॉर्म करेंगे एडिशन स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज if the operand is positive, then represent it in साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम. तो आप साइन टूस कंप्लीट नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट रिप्रेजेंट इज सेम एज द operand. If the operand is positive, then represent it in sign magnitude system. If the operand negative, then represent it sin 2's complement. Then जब आप दोनों ऑपरेंड्स को कन्वर्ट कर देते हैं, देन आपको क्या करना होता है, यू टू परफॉर्म एडिशन. परफॉर्म एडिशन. नाउ व्हेन यू परफॉर्म एडिशन, समटाइम्स आपको क्या मिलता है, कैरी मिलता है. कैरी को आपको क्या करना है, इसमें डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है ना. कैरी जनरेटेड डिस्कार्ड इट, हटा दीजिए वहां से रिजल्ट से, डिस्कार्ड इट. If the result is positive, if the result is positive, then it is in SMS. If the result is negative, then it is in N2's complement system. ओके ना. तो अगर आप देखिए, अगर जो भी आपका रिजल्ट है, इफ इट इज पॉजिटिव, देन साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम में होगा वो. और अगर आपको उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बहुत आसान है. पहला जो एमएसबी बिट होगा, दैट विल बी द साइन, एंड जो रेस्ट बिट होगा एमएस एक्सेप्ट दैट एमएसबी, दैट विल गिव यू द वैल्यू बिट. ओके ना. और अगर आपका जो रिजल्ट है नेगेटिव है, वो कैसे पता चलेगा, साइन बिट से. अगर 1 है साइन बिट इज नेगेटिव, और आपका जो अब वो जो रिजल्ट है आपका, वो किस में हो जाएगा, साइन 2. और अगर आपको उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक 2's complement ऑफ दैट. है ना. तो लेट्स ट्राई सम एग्जांपल. +11 +4
+11 -4, सारे combinations I will take of plus and minus. -11 +4, 11 -4, okay na? So this is first one example. Third example, this one is fourth example. Now we have +11 and +4. So since the operands are positive, so we have to represent it in sign magnitude system. So in sign magnitude system, 0 is sign bit. What will be the value bit? It is 1011, because 8 plus 2 plus 1, it is 11. Now for this we have +4. +4 is represented as 0 1 0 0. 0 represents, this 0 represents sign bit and this is value bit, okay na? But if you see here, your +11 is of 5 bits, तो हमें क्या करना होगा, तो 5 बिट में करना होगा. तो वी हैव टू एक्सटेंड बिट एक्सटेंशन, वी हैव टू अप्लाई बिट एक्सटेंशन हियर. और हमें क्या करना होगा, जो भी इसका साइन बिट है उसको एक बार और लिख देना है आगे, ओके ना? सो इट विल बी ऑफ 5 बिट, 0 तो 1 0 0. जब भी आप एडिशन परफॉर्म करने जाना, दोनों के नंबर ऑफ बिट्स इक्वल कर देना, ओके? व्हाट विल बी द एडिशन? 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 0 + 0 is 0. दिस इज द रिजल्ट. कैरी आया क्या? नहीं. कैरी कहाँ आता है? इधर. आफ्टर दैट 5 बिट रिप्रेजेंटेड हियर, goes here, then that will be the carry. ओके? अब हमें वेरीफाई करना है कि वेदर आवर रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट. तो आप क्या करो, यहाँ पे को ऐड करो, डेसिमल विल गेट 15. ओके, यहाँ पे देखो, इसको 15 आएगा क्या? 8 4 1. सिंस द साइन बिट इज 0, 0 है तो ये पॉजिटिव में होगा. पॉजिटिव मतलब साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम. साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम में प्लस हो गया. what will be the value bit? 8 + 4 + 2 + 1, it will be 15. You can match. Okay, now the second example. In the second example we have +11 -4. now the operand is positive, so it will be in sign magnitude system. So it will be 0 1 0 1 1. now I have -4, so the operand is negative, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा इन विच फॉर्म? साइंड टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इट विल बी +4, वी आर चेंजिंग साइन. देन हमें इसको SMS क्या करना है? डिनोट करना है. सो इट विल बी 0 1 0 0. नाउ यू टेक टू कॉम्प्लीमेंट. यही होता था. तो टू विल बी दिस वन. बट यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने 5 बिट में 11 को रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? 5 बिट में. तो ये क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा. ठीक, 0 will be the result 1 1 1 0 1 0. कैरी विल बी हियर. यहाँ भी एक कैरी आ रही थी. तो जब भी यहाँ पे कैरी आती है, तो कैरी को हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड इट, हटा देते हैं. ठीक है ना? तो कैरी हमारा हट गया, तो रिजल्ट हमारा क्या हुआ? result will be 0 0 1 1 1. again you want to verify, so the result will be +7 in decimal. यहाँ पे देखो +7 आ रहा है कि नहीं? ये हमारा साइन बिट है, will be plus, and these are value bits, will be 1 2 4. 4 + 2 + 1, it is 7, +7.
कैन मैच इट, है ना। जब भी कैरी आएगी डोंट राइट इट इन रिजल्ट, तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, example number 3. So we have minus 11 and plus 4. Minus 11 since the operand is negative, तो इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, साइन टूज कॉम्प्लीमेंट से। तो we change the sign and then we represent is SMS will be 0 1 0 1 1. Now we have to take complement. Whose complement will be 1 0 1 0 1 will be 0 1 0 1. Now for plus 4 will be 1 0 0 0 1 1 0. Just place here 1 1. ऑलवेज रिमेंबर इफ यू डोंट नो बाइनरी एडिशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेना है। आप यू नो डेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल एडिशन, आप सारे बेसिस के एडिशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ पे बाइनरी में एडिशन हमें करना था तो 1 प्लस 0 अगर हम डेसिमल में भी करते तो यही आता 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 डेसिमल में 2 आता, लेकिन 2 बाइनरी में होता नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू टू बाइनरी। तो बाइनरी में क्या आ जाता है 1 0, तो यहाँ 0 हमने यहाँ पे रख दिया, 1 आपका कैरी हो गया, तो यू कैन परफॉर्म। तो इफ यू सी हियर द रिजल्ट विल बी 1 1 0 0 1, है ना। नाउ इफ यू वांट टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, यहाँ पे आप क्या करो, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर -7. नाउ परफॉर्म सिंस द साइन बिट इज 1, ये नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। सो टू गेट इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर यू हैव टू टेक टू ऑफ द रिजल्ट, टूस कंप्लीट आएगा 1 1 1 0, इट विल बी 1 2 4 with 7, but our sign bit is 1, okay, then match, okay, our calculation is correct. Next one, the fourth one. In the fourth one we have minus 11 and minus 4, okay. So for minus 11, since both the operands are negative, so you have to represent both of them in sin 2's complement system. So it will be minus 11 is plus 11, then 0 1 0 1 1, take 2's complement 1 0 0 1. Presentation of minus 11 in sin 2's complement. So now for this is minus 4, minus 4 will be plus 4 sin, and then you take magnitude is 0 0 not 0 0, it is 0 1 to 0, then take 2's complement for this will be 1 1 0 0, but since minus 11 is represented in 5 bits, तो हमें क्या करना है, इसको का जो साइन बिट है उसको एक्सटेंड करना है, we will get this 1 1 1 2. Perform. So 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0, 1 plus 1 is 2, 2 can be represented in 0, so 0 will be here, 1 is carry, again 1 plus 1 again 2, 2 can be represented in binaries as
1 0, so 0 will be here is carry. Now 1 plus 1 plus 1 is 3 in decimal, but when you are going to represent in binary it will be 1 1 1 is 1 is ना। जब भी हम कैरी जनरेट करते हैं ऊपर एल्गो में देखते हैं, जब हमारा कैरी जनरेट होता है तो इसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी उसको रिजल्ट में नहीं लिखते। तो हम क्या करेंगे, हैव टू कैंसिल दिस, ठीक। तो द रिजल्ट इज दिस वन, 0 minus 15. Just check whether our result is correct or not. So you have we have one in MSB, means the number is negative. So to get exact decimal value of this binary representation, I have to take two. Will be 1 0. What will be the value? 1 2 4 8 is 15, but our sign bit is 1, so it will be minus. So in this way you can perform addition of signed binary number, okay na? Now what about the subtraction of signed binary number? Using 2's complement. Okay, so in subtraction, suppose we have plus 11 plus 4 and I am going to subtract it ना। सब्ट्रैक्शन में हम कुछ अलग रूल नहीं पढ़ेंगे, वो जो एडिशन वाला रूल है ना वो आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। कैसे? हियर अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कुछ ऐसा ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म, 11 माइनस 4, ओके। ये कैसा है? सेम एज तो हम वहाँ पे करते थे एडिशन में, एन बी प्लस, ये माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस, है ना। तो मैथमेटिक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, वी विल यूज इट, सब्ट्रैक्शन। इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 4, यहाँ पे हम ऐड कर, तो हमें यहाँ से वही सेम रिजल्ट मिल जाता है, दैट विल बी इन प्लस 11 माइनस प्लस। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू सब्ट्रैक्ट, अलग से कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यही रूल अप्लाई कर देंगे। आई वांट प्लस 11, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, इट इज सेम एज they have प्लस 11 प्लस 4। अगर एडिशन में आप इसको परफॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लाइक दैट, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल नहीं पढ़ेंगे, वही सेम रूल है, बस हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। और बाकी के जो ऑपरेशंस हैं आपके, जैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अब मैं जब भी इन ये जो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर क्वेश्चंस में आएगा, तो आप डायरेक्ट ये जो रूल है इसको फॉलो मत करिए, ये तो मैं आपको समझने के लिए और आपको जानने के लिए बताया ना, ताकि आपको नॉलेज हो वास्तव में सब्ट्रैक्ट कैसे है, साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम, ठीक। लेकिन जब आपको आपका इस पे जब कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, क्योंकि उसमें तो प्रोसीजर उसको जानना नहीं है, तो रिजल्ट चाहिए,
है, तो आप इसको क्या करिएगा, डेसिमल का ही सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा और जो लास्ट में रिजल्ट है उसको टूज कम्प्लीमेंट में चेंज कर दीजिए। सपोज आ गया ऐड करने का एग्जाम में -11 विथ डेसिमल प्लस -4 इन डेसिमल। ठीक, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपका ऑप्शन में क्या दिया है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट का। ठीक है, तो भी आएगा, बाइनरी में दिया है सारा। तो आपको क्या करना है, आप ये मत परफॉर्म करिएगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा आसान क्या है कि आप इसको क्या करिए, डेसिमल एडिशन ही कर दीजिए। -11 एंड -4 विल बी द वैल्यू -15। जब ये -15 आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, का टूज कम्प्लीमेंट ले लो, टूज कम्प्लीमेंट में इसका रिप्रेजेंटेशन दे दो, वही आपका रिजल्ट आ जाएगा ना। तो वहाँ से आप जाके रिजल्ट टिक कर लीजिए, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न भी आता है, तो आप क्या करिए, डेसिमल में परफॉर्म कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल आपने बचपन से पढ़ा है तो गलत नहीं हो, तो आप उसमें परफॉर्म कर, गलत भी नहीं हो सकता और टाइम भी कम लगेगा। तो आप डेसिमल में परफॉर्म कर लीजिए एंड देन तो कन्वर्ट कर लीजिए। अगर नेगेटिव नंबर आता है टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में, अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो उसको साइन माइनस कीजिए। Our next concept will be overflow. ठीक, इससे क्वेश्चन आए हैं 3 बार। ओवरफ्लो कब होता है, अगर वी टॉक अबाउट इन नंबर सिस्टम, तो ओवरफ्लो में क्या होता है, जो हम रेंज देते हैं, अगर हम किसी 2 नंबर्स को ऐड किए और जो रिजल्ट आया वो उस रेंज में नहीं आया, उस रेंज को क्रॉस कर गया, है, या तो जो उस रेंज में स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी जो रिजल्ट आया वो स्मॉलेस्ट आया, या जो उस रेंज में हाईएस्ट वैल्यू है या ग्रेटेस्ट वैल्यू है से हमारा रिजल्ट क्या आया, बड़ा आया, फिगर आया, देन हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे ओवरफ्लो अकर होगा। ठीक, व्हाट इज द डेफिनेशन ओवरफ्लो? ओवरफ्लो occurs when the sum of two n bit number crosses its range। ओके, तो अगर हम साइन टूज कम्प्लीमेंट सिस्टम में देखें तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज विल बी -2 to the power n minus 1 2 plus to the power n minus 1। ओके, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। तो इफ n is 4, what will be the range? Range will be -2 to the power 3 plus 2 to the power 3 minus 3 -8 to +7। तो ओवरफ्लो कब अकर होगा, ओवरफ्लो अकर जब सम की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन -8 आ जाए, और सम की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन +7 आ जाए ना? इन दोनों केसेस में जो रेंज हो गया वो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो अगर -8 से लेसर वैल्यू आती है सम की, देन इट इज ओवरफ्लो, एंड इफ सम की वैल्यू +7 से ज़्यादा आती है तो भी ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो एक बार तो चेक कर लेते हैं कंडीशंस ओवरफ्लो की। एक नोट लिखते हैं कि ओवरफ्लो अकर कब होगा। ओवरफ्लो में अकर when both operands are positive or both are negative। जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स आपके पॉजिटिव हों
या दोनों निगेटिव हों, उनको ऐड करने पे ओवरफ्लो आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आई हैव +5 एंड +4 विल बी +9। देखिए ओवरफ्लो हो गया, ठीक है ना, ओवरफ्लो हो गया। बिकॉज फॉर 4 बिट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट 0 1 0 1 will be 0 1 0 0। for 4 bit we have range क्या है, this one -8 to +7, बट रिजल्ट क्या रहा है +9। सो यहाँ पे क्या हो गया, ओवरफ्लो अकर हो गया। नेक्स्ट we have -5 -4 then the result will be -9। यहाँ भी क्या हो गया, ओवरफ्लो अकर हो गया। ये भी हमारा क्या है, 4 बिट में है। तो 4 बिट में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देन कैलकुलेट हियर +5 तो 1 0 1, what is 2 element of this 1 1 0 1, तो क्या हो जाएगा 0 1 1। what will be the representation of -4, -4 will be +4, +4 will be 0 1 0 0 1 1 2 0। the representation of -4 will be 1 0 0 in sin 2 complement system। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो ये भी क्या देगा, आपको ओवरफ्लो देगा। बिकॉज -5 plus -4 will be -9 and is lesser than 8। ये ओवरफ्लो अकर हुआ था क्योंकि जो सम था दैट विल बी ग्रेटर देन द +7। +9 क्या है, ग्रेटर देन है +7 से, इसलिए ओवरफ्लो अकर हुआ था। यानी दोनों के दोनों साइन क्या थे, पॉजिटिव थे। यहाँ पे दोनों साइन नेगेटिव है तो अकर हो रहा है ओवरफ्लो। ऐसा नहीं कि हमेशा अकर होगा, लेकिन वहाँ पे लिखा है मे अकर, ओवरफ्लो मे अकर व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सारे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नहीं, जो 4 बिट में रिप्रेजेंट होते हैं, कुछ के लिए ओवरफ्लो आपका अकर होगा, है ना। कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, ओवरफ्लो अकर होने की कंडीशंस क्या हैं। आई विल डेवलप सम कंडीशन और यू कैन से सम फार्मूला फॉर ओवरफ्लो। तो मेथड 1 से पहले इसको एडिशन करते हैं, देन वी ऑब्जर्व है ना कि क्या फार्मूला बन सकता है। तो इफ यू हैव +5 +4, I am going to add, it will be 0 1 is 0 1 2। what will be the value, it is 1 so 1 1 0 here, है ना। this will be the addition of +4 and +5, so we will get result, this one is +9। यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्या है, ओवरफ्लो अकर हो रहा है। तो इफ सपोज if the sign bit of first operand is x and the sign bit of second operand is y, the sign bit of result is z। रिलेशनशिप आगे हम पढ़ेंगे मैक्स टर्म एंड मिन टर्म के बारे में। तो वहाँ हम देखेंगे कि जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है इन मैक्स टर्म, तो उसको हम नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, और जब उस वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से क्या आया, अगर कुछ ऐसा है और फिर इसको एंडिंग कर देते हैं, तो यहाँ से मिला x बार हमको, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो x बार, y की वैल्यू 0 है तो y बार, ठीक है, फिर y बार, और z हमारा z की वैल्यू 1 है तो इसको हम नॉर्मल फॉर्म, इन सब के में एंड ऑपरेशन। ये हमारा क्या आता है, ये मैक्स टर्म है, ये पढ़ेंगे। एक तो इस टाइप की चीज़ हो, देन ओवरफ्लो अकर करेगा, मतलब x और y की वैल्यू 0 हो और उसमें z की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो ओवरफ्लो अकर कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, -5 -4,
-5 का रिप्रेजेंटेशन ऊपर हमने बनाया है, द रिप्रेजेंटेशन। नाउ ऐड 1 1 1 1 0 और यहाँ पे क्या आ गया, कैरी, कैरी विल बी हियर, है ना। इस केस में भी हमारा क्या हो रहा था, ओवरफ्लो अकर हो रहा था, इस केस में भी ओवरफ्लो अकर हो रहा था। तो यहाँ पे अगर यू कैन सी हियर द साइन बिट ऑफ दिस इज 1, this is also 1, but the value of this is 0. So if you represent sign bit is with x, और यहाँ पे जो साइन बिट है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ i, ये जो साइन बिट है इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ z, तो व्हाट विल बी द कंडीशन, x y z बार। बिकॉज x की वैल्यू 1 है तो नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, y की वैल्यू 1 है तो नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, बट z इज 0, वी पुट बार ऑन दैट। अब हमें दो चीज मिल गए, तो आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से कोई भी अगर एक अकर होता है, देन हम कंसिडर करते हैं क्या कि ओवरफ्लो हुआ है। क्या कर दें, आइदर दिस और दिस, ये किस में होता है, और गेट में। हम गेट में पढ़ेंगे और में पढ़ेंगे कि चाहे दोनों अकर हो या कोई एक अकर हो, तो हमारा जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, 1 आता है। किसमें, और गेट में। और गेट में होता क्या है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, यानी कोई एक अकर हो तो भी आउटपुट 1 आएगा, ठीक। अगर दोनों अकर होते हैं तो भी आउटपुट 1 आएगा, है ना। आउटपुट 1 आने का मतलब क्या हुआ कि ओवरफ्लो हुआ है। तो चाहे ये अकर हो या ये अकर हो या फिर दोनों अकर हो, दोनों केस में क्या होगा, ओवरफ्लो हो। ओवरफ्लो का जो कंडीशन आया वो क्या आया, बार y बार z प्लस y z बार, where x y and z are in bit of bits of operands रिजल्ट, दो ऑपरेंड और रिजल्ट का क्या है, साइन। नेक्स्ट मेथड 2, एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया, एक फार्मूला तो आपका ये बन गया कि ओवरफ्लो कब अकर होगा, जब इन ये कंडीशन ओबे होगी। हमने अभी क्या देखा था, अभी हमने एडिशन परफॉर्म किया था, +5 +4 में +9, कैसे किया, 0 1 0 1 0 1 0 0, रिजल्ट विल बी 1 2 0, here is 1, ये रिजल्ट आ रहा था। सिमिलरली 5 -4, द रिजल्ट, लेट्स चेक, ये है 1 0 1 1 इज 1 1 0 0, पर हमने सॉल्व किया ना ये हियर, द रिजल्ट विल बी 1 0 1 1 1, और कैरी यहाँ पे था। यहाँ पे जो कैरी है अगर मैं उसका रिप्रेजेंट करूँ आर यू कैन से ऑफ एन से, और यहाँ अगर कोई कैरी आती है तो मैं रिप्रेजेंट बस सी ऑफ, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, इफ़ नो वैल्यू इज देयर तो हम क्या मानते हैं, ज़ीरो। ज़ीरो कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, ज़ीरो वैल्यू है। ज़ीरो वैल्यू के लिए हम यहाँ लिख देते हैं आउट, और यहाँ पे बाहर लिख देते हैं मैक्स, और सी एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ लिख देते हैं। इन बिटवीन जो ऑपरेशन है वो हम एंडिंग कर देते हैं ऑपरेशन, ठीक। सिमिलरली गो फॉर दिस, नाउ फॉर दिस वी हैव सी एन, दिस वन इज आउट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एन हियर, अगर कुछ भी नहीं है तो वी विल टेक 0, हम 0 मान लेते हैं। तो 0 अगर है तो उसको हम क्या लेंगे, सी एन पे कंप्लीमेंट,
एन पे बार, क्योंकि वैल्यू उसकी 0 है, सी आउट की वैल्यू 1 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, और मैक्स टर्म का यूज़ करके लिख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे हम एंडिंग कर देते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है या तो ये अकर हो या फिर ये अकर हो, एक ओवरफ्लो अकर होगा ऐसे कि। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे फार्मूला, अभी ऊपर जो लिखा था उसी टाइप, सी आउट सी एन प्लस सी आउट फॉर द फार्मूला फॉर ओवरफ्लो। या आप इसी को एक चीज़ और लिख सकते हैं, कौन सा गेट है, ए बी बार प्लस ए बार बी, आगे पढ़ेंगे, इज एक्सॉर गेट। एक्सॉर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, प्लस को सर्किल में कर देते हैं, इट विल बी आउट एक्सॉर एन, द फार्मूला फॉर ओवरफ्लो। These two formulas for overflow, if this condition arises in the addition of two signed binary number, then overflow occur। है ना, यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस गिवन हैं, नेट के हैं कुछ गेट के हैं, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर्स -14 -15, द सॉल्यूशन इन बिट रिप्रेजेंटेशन इज। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या दिया है, साइंड नंबर्स का एडिशन। ठीक है, आपको बताया था कि जब भी साइंड नंबर का एडिशन आप बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, उस कम्प्लीमेंट सिस्टम, है ना। तो आप ऐसा नहीं कि -14 को यू कन्वर्ट इट इन बाइनरी, हाँ फॉर्मूल उससे मत जाना, एल्गोरिथम में से मत, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा। डायरेक्ट क्या करो, -14 and -15 will be the result, it will be -29। ओके ना, अब -29 को आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो टूज कम्प्लीमेंट सिस्टम। टूज कम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन को चेंज करो, +29, देन में रिप्रेजेंट करो, विल बी 0, 29 का क्या हो जाएगा 1 2 4 3 32, हटा दो, 1 करोगे तो बचेगा कितना 13, बस यू विल बी 13। तो 13 कैसे मिलेगा, 8 + 4 + 1 will be the representation of 29, 1 1 1 0 1, take element, it will be 0 1, result will be 1 0 0 1 0 0 1 1, result will be 1 0 0 1 1, but it is in how many bits, 6 bit। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है 8 बिट में, 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो जाएगा, बिट एक्सटेंशन विल बी 1 1, बिट एक्सटेंशन हो जाएगा ना, बिट्स होते हैं उस पर हम साइन बिट को सेंड कर देते हैं, तो इट विल बी 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, ऑप्शन ए। बहुत आसान है क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द एडिशन ऑफ 4 बिट टू complement binary numbers 1101 and 0100, result is, so we have 1101 and 0100। ठीक है, तो इसको हमें ऐड करना है एंड देन हमें प्रूफ करना है कि ये इसमें ओवरफ्लो है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ओवरफ्लो का कंडीशन है और एडिशन पूछ रहा है, तो इट विल बी 1 0 1 1 0, again 1 1 0, carry will be here। what is the value of this carry, generally हम क्या करते हैं, we discard in two, what will be the value 0001। ठीक है, कैरी हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं अगर टूज कम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इतना आएगा
रिजल्ट विल बी 0001। तो 0001 दो जगह पे है, यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लेते हैं। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था दो, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि x बार y बार z प्लस y z बार, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो अकर हुआ है। तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू आपकी ये है यार, ठीक, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x बार, x बार विल बी 0, y bar is 1, z is 0, प्लस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z बार की वैल्यू 1। तो ये क्या है, एंड ऑपरेशन है। एंड में क्या होता है, इफ ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 1 देन आउटपुट विल बी 1। यहाँ पे सारे इनपुट लॉजिक 1 पे हैं क्या, नहीं, देखो ये 0 पे है, ये 0 पे है, आउटपुट यहाँ क्या आ जाएगा 0। प्लस यहाँ पे देखो ये 0 पे है, all are not 1, so will be 0, 0 plus 0 will be 0। ओवरफ्लो क्या आया, 0 आया, मतलब ओवरफ्लो नहीं है, नो ओवरफ्लो, ठीक। अगर इसी की वैल्यू 1 आ जाती तो ओवरफ्लो अकर होता। कौन सा होगा, नो ओवरफ्लो एंड रिजल्ट इज 0001, ओवरफ्लो वाला ऑप्शन, ऑप्शन इज ओके। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, इज कम इन 2004 8। Using a 4-bit 2's complement arithmetic, which of the following additions will result in an overflow? पहला क्या है, फर्स्ट वन इज 110000 परफॉर्म करना है, सो 001101 विल बी हियर। अगेन 1111 इज 3, 3 को हम लिखेंगे 11 बाइनरी, ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ये हमारा रिजल्ट है ना। तो अगेन वी अप्लाई दैट ओवरफ्लो, तो हम दूसरा वाला आपको शो कर देते हैं, दूसरा वाला जो कंडीशन, दैट इज सी आउट और सी एन। अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो ओवरफ्लो अकर होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसमें होता क्या है एक्सॉर में, कि अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज 0 आएगा। यानी 00 पे एक्सॉर में 0 आएगा, 01 पे 1 आएगा, 10 पे 1 आएगा, 11 पे 0 आएगा। यानी जब दोनों बिट डिफरेंट हों तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। व्हाट विल बी द वैल्यू, तो इट इज एन सी आउट, इट इज 1 1 XOR 1, what will be the value, this one satisfies this condition। तो 1 1 पे आउटपुट क्या होगा, 0, सो इट विल बी 0, 0 मीन्स नो ओवरफ्लो। तो इसमें तो ओवरफ्लो नहीं है, नो ओवरफ्लो। इन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सप्रेशन इज 0011 011 0111, what will be the addition, 1 plus 1 is 0, again 1, 1 plus 1 plus 1 3 होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 से, 1 यहाँ आ जाएगा, दिस विल गो फॉर द कैरी, विल बी 1, 1 plus 1 again 0, carry will be here, this will be the result, है ना। यहाँ पे देखते हैं कैरी है कि नहीं। ओवरफ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, सी आउट एक्सॉर एन, एन क्या है, ये वाली वैल्यू, जो एमएसबी पे कैरी है वो है, एंड आउट ऑफ एमएसबी जो कैरी है वो ये है, सी आउट वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0, इट विल बी 0
XOR 1, 0 XOR 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 0 1, 0 1 पे आउटपुट क्या होगा 1, विल बी 1, तो यहाँ पे क्या है ओवरफ्लो, हैव ओवरफ्लो। नाउ द लास्ट एडिशन, थर्ड वन, it is 1 1 1 1, here it is 0 1 1, ऐड करो 1 1 0 1 1 1 1 3 1 और कैरी again 3 1 कैरी again 1 1 0 कैरी is will be here, बट इन टूज कम्प्लीमेंट सिस्टम हम क्या करते हैं जो भी कैरी आती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इसको हटा देंगे तो रिजल्ट आपका बस इतना होगा। तो अब देखते हैं ओवरफ्लो है कि नहीं है, तो ओवरफ्लो इज इक्वल टू आउट एक्सॉर एन, ये आपका सी एन है, ये आपका आउट है, व्हाट विल बी द वैल्यू 1 एक्सॉर 1, जब भी दोनों सेम होता है चाहे 1 1 हो या 0 0 हो तो आउटपुट क्या आता है एक्सॉर का 0, इट विल बी 0 0 मीन्स ओवरफ्लो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस विल रिजल्ट एन ओवरफ्लो, कौन सा है ओनली ओनली 2 में ही हमारा क्या हो रहा है ओवरफ्लो अकर हो रहा है, बाकी दो केसेस में ओवरफ्लो अकर नहीं हो रहा है। ठीक, अगर आपको हमारे हम के अटेम्प्ट से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उनको भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। थैंक यू।